देश और दुनिया में नाम चमकाने वाली हमारे सामने जो पानीपत की लड़की, जो कि हरियाणा नहीं, देश नहीं, बल्कि अब पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स में। तो बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे सबसे पहले उन लड़कियों को जो कहीं ना कहीं परिवार से, समाज की वजह से अपने जो उनके सक्सेस पॉइंट्स होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते? आजकल की लड़कियां ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि अगर वो अपना दिमाग और दिल किसी चीज़ में लगा ले तो उन्हें कोई रोक तो नहीं सकता। पर एक वो जो हर एक भारतीय लड़की के अंदर एक वो सोच है कि अगर मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कुछ फेस करना पड़ा तो, और उस सोच से वो शायद पीछे रह जाती है। मुझे उन्हें सिर्फ यही कहना है कि अगर तुम्हारे सपने हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी भी एक है, उनकी तरफ बढ़ के तो देखो, क्योंकि हो सकता है कि मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे, बट एक बार अगर तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया तो वो सब तुम्हारे साथ ही खड़े। मैम, कब से ये जो आपका सफ़र स्टार्ट हुआ था, कब आपके दिमाग में आया, क्या कुछ जर्नी रही, थोड़ा सा बताएंगे? मेरी जर्नी शायद 13 साल की उम्र से जब से मैंने होश संभाला है, ये मेरे अंदर रहा है कि मुझे अपनी कंट्री को, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है सोल्जर से, देश के जवानों से, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे को खुश भी करेगी और जिस तरीके से, जिस मकाम पे मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। तो मिस यूनिवर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मुझे भी खुशी देता कि मुझे कैमरा के सामने रहना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये चीज़ें बहुत पसंद रही। प्लस जैसे जैसे बड़ी हुई तो समझ आया कि ये सिर्फ दिखावे का खेल नहीं है, ये बहुत उससे आगे बढ़ के चीज़ है, ये दिल का खेल है, ये दिमाग का खेल है, ये आपके मोटिव का खेल है कि आप किस चीज़ के लिए खड़े हो सकते हैं। खेलों के साथ साथ अब फैशन की दुनिया में भी पानीपत का नाम, पहले नीरज चोपड़ा, फिर अब आप मिस यूनिवर्स के अंदर आ पा रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यंगस्टर को? कि आज का यूथ बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अब जानता है कि वो क्या क्या पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। मतलब एक चीज़ जो आपने ठान ली, आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको देर से बुद्धि है कि उस चीज़ को ठानना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है, चाहे दुनिया उस चीज़ को माने या ना माने। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? क्योंकि मैंने शुरुआती में ये बोला था कि कहीं ना कहीं परिवार और समाज की वजह से जो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं, कहीं पैसा प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहीं परिवार और समाज को प्रॉब्लम मान के वो फेस करते हैं। 2022 में मैं काम नहीं कर रही थी, मैं एक खाली स्टूडेंट थी, और 2022 में मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा इंडिया का खर्चा उठाया, जो भी वार्डरोब से लेके जहाँ वहाँ तक जाना, टिकट्स, और मैं जानती हूँ कि उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, तो मेरे पेरेंट्स ऐसे हमेशा चाहा है कि मैं आत्मनिर्भर बनूँ, तो मुझे उन एग्ज़ाम्स को भी मिस करने नहीं दिया। तो वो हर पैजेंट के बीच में फ़्लाइट लेना, बॉम्बे से दिल्ली आके अपने एग्ज़ाम्स देना, उस चीज़ का बैलेंस और प्रेशर उन्होंने सिखाया है। उसके बाद जब मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, उस एक मौकाम तक, उस एक क्राउन तक, तो मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी और अपने बलबूते में आऊँगी। तो 2 साल का ब्रेक देकर उस पैसे को इकट्ठा करना और अपना नाम एक बनाना इंडस्ट्री में, ताकि आज मैं दोबारा जब आई तो मैं अपने तरफ से ये सब चीज़ें कर पाऊँ। जो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिस यूनिवर्स पता नहीं किस चीज़ को समझ रहे हैं, या ये वही यूनिवर्स है जिसमें सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, हाँ जी, प्रियंका चोपड़ा जो वहाँ तक गई, ये वही बिल्कुल। पैजेंट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है और 100 पैजेंट है, पर हम उसी मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं जिसने हमारे देश की जिसने पहली सुष्मिता सेन बनाई, और आज तक है। हम उसी मिस यूनिवर्स, उसी मौकाम, उसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में एक ऐसी औरतों को उठाने का, अपनी आवाज़ को उठाने का मौका दिया। मतलब यहाँ से पहचान पूरी दुनिया भर पे पहचान मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कब ये कंपटीशन है, कहाँ पर है, क्या कुछ इसका शेड्यूल है? ये पहला साल है कि मिस यूनिवर्स टाइम्स ऑफ इंडिया से ग्लैमरलैंड के पास आया है। ग्लैमरलैंड निखिल आनंद की ऑर्गेनाइजेशन है, और वो बिलीव करते हैं हर एक चीज़ को फिनाले को और ब्रांड करने की। तो इस बार हमारा मिस यूनिवर्स हो रहा है जयपुर में 9 से 22 तारीख को। 22 तारीख को होगा हमारा फिनाले। इंडिया के साथ साथ हरियाणा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश और दुनिया के वहाँ पर जो फैशन की दुनिया के दिग्गज आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बोलते हैं ना कि बनता तो एक सागर बूंद बूंद से, और हरियाणा को रिप्रेजेंट करना मेरा मेन एम है, क्योंकि हरियाणा मिस हरियाणा बन के ही मैं मिस यूनिवर्स बन के फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करूँगी। तो जब मैं बोलती हूँ कि मैं सिर्फ हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उन रूट से उठ रही हूँ और फिर मैंने पूरी देश का एक्सपीरियंस दिया है। उस एक्सपीरियंस के साथ और इस बात को जानते हुए कि वहाँ तक पहुँचने के बाद मेरी जर्नी ख़त्म नहीं होगी, मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। मतलब अब हर लड़की प्राक्षी गोयल बनना चाहेगी आपको देख के, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चियाँ आपसे इंस्पायर होंगी आपको देख के? जैसे कि मैंने कहा, जब आपने मुझसे पूछा कि मेरा इंस्पिरेशन कौन है, मैंने कहा कि मैं खुद हूँ। उसी तरीके से मैं किसी भी लड़की को नहीं कहूँगी कि उसे प्राक्षी गोयल बनना है, या मैं नहीं चाहूँगी कि किसी लड़की को प्राक्षी गोयल बनना है। हर एक लड़की जानती है कि उसके अंदर एक खूबी है, उसे बस उसको पहचानना है और अपने आप को, अपना नाम खुद रोशन करना है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ प्राक्षी गोयल, जो कि पानीपत की रहने वाली लड़की है और देश और दुनिया में अब नाम कमाने के लिए मिस यूनिवर्स कंपटीशन में जा रही है। तो हम उम्मीद यही लगाएंगे कि वहाँ पर भी अपना नाम कमाए, और पानीपत का जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा ने देश और दुनिया में नाम कमाया, और दूसरे स्थान पर अब प्राक्षी गोयल पानीपत की लड़की देश और दुनिया में नाम कमाए। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़।